Nearly 2 months have passed since the murder of Indore-based transport businessman Raja Raghuvanshi. His family believes that his soul has been restless ever since the incident. In a bid to bring peace to his soul, the family has decided to perform religious rituals at the very site in Meghalaya where Raja was murdered and his body was discovered on 2nd June. According to allegations, Raja's wife, Sonam, along with her lover Raj and 3 of his friends, murdered Raja during their honeymoon and threw his body into a deep gorge. As part of the family's spiritual efforts, Raja's elder brother, Vipin Raghuvanshi, arrived in Shillong on Tuesday. Today, he visited Sohra, Cherrapunji, along with local priest and astrologer Vinod Pariyal to the spot where the murder took place. There, the priest conducted special rituals for the peace of Raja Raghuvanshi's soul. The family hopes that through this religious offering, Raja's spirit will find peace and that justice will eventually be served. तो ऐसा है कि जहां पर भी जिस व्यक्ति की जान निकलती है वहां थोड़ा क्या आत्मा भटकती है। किसी यात्रीगण है, पर्यटक लोग है, परेशान न हो, उसकी आत्मा कहीं भटके नहीं, उसके लिए शांति के लिए विपिन जी आए हैं खुद स्वयं, उनके बड़े भ्राता। तो उन्होंने एक पूजा करवाई है और पूजा की है और एक साथ में हवन भी किया है कि आत्मा कहीं भटके नहीं और वो भगवान उनके चरणों में अपना स्थान प्रदान करे। और भगवान जब भी कोई डेथ हो जाती है तो हम लोग हमेशा भगवान को याद करते हैं कि भगवान अपने आप चरणों में जगह दे जिसकी भी डेथ हुई है, जैसे राजा रघुवंशी की। तो हम प्रार्थना यही की है कि भगवान आप चरणों में जगह दे और उसकी आत्मा शांति दे और किसी को यहाँ पे तकलीफ नहीं हो, किसी को परेशानी नहीं आए। जो भी टूरिज्म लोग, पर्यटक लोग यहाँ पे आते हैं, किसी को परेशानी नहीं हो। और हम चाहते हैं कि आगे से ऐसी घटना न हो, ये भी कामना की गई इसके अंदर कि जो भी कोई व्यक्ति आए और एकदम शांति से आए और उनको महसूस नहीं हो यहाँ पे किसी डेथ हुई है, क्योंकि ये वातावरण एकदम शुद्ध कर दिया गया है। एकदम गंगा जल से किया गया है, पंचामृत से किया गया है, फूलों से किया गया है, अनेक फूल चढ़ाए गए हैं और भगवान को याद किया गया है। इसमें एक आहुति भी दी गई है हवन के अंदर, तिल की है, जौ की है, घी की है, पंचतत्व मिलाकर एक आहुति दी गई जिसकी आत्मा शांति के लिए कहीं भी किसी पर्यटक को परेशानी नहीं हो और जो भी कोई आए टूरिज्म उनको एकदम शांति प्रतीक महसूस हो और किसी को परेशानी नहीं हो और डर और भय दूर रहे। मैंने ये प्रार्थना की है और मैं चाहता हूँ उनको परिवार को भी धन्यवाद देता हूँ। उनके मन में एक विचार आया कि क्यों ना हम लोग वहाँ पर डेथ हुई है उसकी आत्मा शांति के लिए हवन किया जाए। अच्छे विचार लगे उनके परिवार के, मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ उनके रघुवंशी पूरा परिवार को, उनको। और विपिन जी बोले पंडित जी तो मैं तुरंत तैयार हो गया इमीडिएटली, क्योंकि ऐसा काम ऐसा होता है ये कि ये काम सारे काम छोड़कर भी ऐसे काम इंसान को करना चाहिए। खाली देखो ऐसा है कि टाइम तो किसी के पास नहीं है, लेकिन टाइम थोड़ा निकालना चाहिए और निकाल कर ये काम करना चाहिए। मेरे को लगा वास्तव में ये जाना चाहिए और ऐसी जगह आत्मा शांति करनी चाहिए जिसको किसी को तकलीफ नहीं है और उसको आत्मा को शांति मिले और भगवान अपने चरणों में जगह दे। धन्यवाद। आप अभी पंडित जी से सुने कि यहाँ पर आने के लिए कोई चीज का तकलीफ, क्योंकि यहाँ पर राजा की जो आत्मा भटक रही थी उसको मुक्ति पा ली गई है। और मैं इस वक्त वेसाडो में हूँ, इसी जगह जहाँ पर राजा रघुवंशी जी को इसी जगह से फेंका गया था मार के। बेरहमी से हत्या की थी सोनम और सोनम के साथियों ने मिलकर। मैं गोविंद शर्मा, न्यूज़ 18 नॉर्थ ईस्ट शिलोंग।